हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि 2021 में की गई है और साथ में 2020 में हुई नियुक्तियां भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते दोस्तों पहली नियुक्ति के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईएसए की। तो आईएसए के महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों अजय माथुर। ऊर्जा और अनुसंधान संस्था के प्रमुख अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक बनेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं, आईएसए की जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेबी की। तो सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन यहाँ पे सरकार ने 18 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, इसलिए सेबी के जो अध्यक्ष है वो अजय त्यागी ही होंगे। तो दोस्तों ये है अजय त्यागी। यहाँ पे हम बात करते हैं सेबी के फुल फॉर्म की। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेल की। तो सेल के जो प्रमुख है वो सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है सोमा मंडल। यहाँ पे हम सेल की बात कर ले तो सेल का जो मतलब होता है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बात करते हैं हम पीटीआई की। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की एक प्रमुख संचार संस्था है। इसके जो प्रमुख है दोस्तों वो अविक सरकार को बनाया गया है। ये है दोस्तों अविक सरकार। यहाँ पे हम दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1947 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष। तो गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों गिरीश गौतम। यहाँ पे हम बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्तमान में बात करें मुख्यमंत्री की तो ये शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। याद रखना है आपको दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो नया अध्यक्ष है वो गिरीश गौतम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अमेजन। तो अमेजन के जो नए सीईओ है वो एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी। अब दोस्तों ये जेफ बेजोस की जगह लेंगे। तो अब नए सीईओ कौन हो जाएंगे? हमारे एंडी जेसी हो जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अमेजन के मुख्यालय की। तो ये वाशिंगटन में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1994 को की गई थी। यहाँ पे बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी। यहाँ पे हम दोस्तों यूपीएससी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और यूपीएससी का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद रखना है यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के क्विज़ेस किए जाते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो दोस्तों विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा एनसीएससी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष है वो विजय सांपला को चुना गया है। यह है दोस्तों विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो जिक्र है दोस्तों वो संविधान के आर्टिकल 338 में किया गया है। तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनसीबीसी की, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। तो इसके जो अध्यक्ष है वो भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया गया है। ये है दोस्तों भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर। तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर परम सिंह का हाल ही में तबादला कर दिया गया है
और उनका जो स्थान है दोस्तों वो हेमंत नगराले ने लिया है। तो आपको याद रखना है, मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? हेमंत नगराले सिंह को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों इसके लिए नियुक्त किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे हम बात करते हैं कैग की, तो कैग मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसका जो संविधान में उल्लेख है वो 148 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम भारत के कैग के कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा ये होता है, और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया है। और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? याद रखना है आपको, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीडीएस की। तो दोस्तों जनरल विपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों जनरल विपिन रावत, और इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों वो दिसंबर 2019 में की गई है। तो आपको याद रखना है ये भी कि इनकी नियुक्ति कब की गई थी, दिसंबर 2019 में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए विपिन रावत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर की, मतलब एनसीसी की। तो एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। यहाँ पे हम एनसीसी के मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन, मतलब क्या, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मतलब एनएसजी की। तो 1986 में आतंकवादी विरोधी जो देश में जो गतिविधि होती थी उसे रोकने के लिए एनएसजी का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है एनएसजी का जो गठन है वो 1986 में किया गया है। तो दोस्तों एनएसजी का जो प्रमुख है वो अनूप कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों अनूप कुमार सिंह है। एनएसजी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, और एनएसजी को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये है दोस्तों ब्लैक कैट कमांडो। अब चलते हैं दोस्तों अगले अपॉइंटमेंट की ओर। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। यहाँ पे हम सीआईएसएफ के मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद रखना है सीआईएसएफ के जो नए महानिदेशक है वो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं तो यह है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनआईए की। तो एनआईए के जो प्रमुख है वो वाईसी मोदी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है वाईसी मोदी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसका जो वास्तविक नाम है दोस्तों वो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है। इसे आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है, वाईसी मोदी को। और इसके जो फाउंडर है दोस्तों वो राधा विनोद राजू है, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी। बार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर जी.आर. चिंतला को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर जी.आर. चिंतला है। यह है दोस्तों डॉक्टर जी.आर. चिंतला। नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नोंगजी ओंकोजो को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों नोंगजी ओंकोजो। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, और इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो मार्च 2021 से 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब हम बात कर रहे हैं
सीबीएसई की। तो सीबीएसई के जो अध्यक्ष है वो मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों मनोज आहूजा। सीबीएसई का मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 3 नवंबर 1962 को की गई थी। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति के अध्यक्ष की। तो ये दोस्तों नियुक्त किया है अजय मल्होत्रा को। तो ये है अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो आपको याद रखना है मानव अधिकार परिषद सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो अजय मल्होत्रा को नियुक्त किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। तो ये नियुक्त किया है विमल जुल्का को। ये है दोस्तों विमल जुल्का। मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का को केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की ओर चलते हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता का अपॉइंटमेंट हुआ है। ये कौन बने हैं? तो कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों मल्लिका अर्जुन खड़गे, इन्होंने गुलाम नबी आजाद की जगह ली है। तो आपको याद रखना है राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता है वो मल्लिका अर्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड मतलब बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। यह है दोस्तों जय शाह। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे हम एसीसी के मुख्यालय की बात कर ले तो ये कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की यहाँ पे बात करें तो इसका जो नया अध्यक्ष है वो परेश रावल को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये है परेश रावल, इनको तो आप सभी जानते होंगे। नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल के जो नए अध्यक्ष है वो परेश रावल को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे हम परेश रावल की बात करें तो इनको 1993 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आपको याद रखना है कि नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है LIC से भारतीय जीवन बीमा निगम की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इसके जो MD है वो सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती, इनका कार्यकाल 2021 फरवरी से 30 जून 2023 तक होने वाला है। और यहाँ पे LIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। आपको याद रखना है भारतीय जीवन बीमा निगम के MD के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की। तो इसके जो अध्यक्ष के रूप में SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों SN सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 19 नवंबर 1998 को की गई थी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें रेल मंत्रालय की तो ये मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का जवाब देना है। वो क्वेश्चन क्या है? रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन थे? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CBI की। तो CBI के जो MD और CEO है वो मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। यह है दोस्तों मातम वेंकट राव। CBI की जो स्थापना है वो दोस्तों 21 दिसंबर 1911 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।